वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगी। और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहा मैंने। मम्मी कहाँ चली गई होगी? मनीष। हाँ मम्मी ने कुछ बताया था क्या? मतलब कहीं जाने वाली थी क्या? नहीं। क्यों, मम्मी घर पे नहीं है? वो तो घर पर नहीं है, तभी तो पूछ रही हूँ। कंपाउंड में मम्मी की गाड़ी भी नहीं है और अलमारियां भी खुली पड़ी है। क्या दीदी, कहीं घर पे चोरी तो नहीं हुई? पहले वो डिब्बा ले गया। हाँ सिमरन पुत्र। मामा जी, मम्मी आपके घर आई है क्या? अब पुत्र मैं तो दुकान पे हूँ, मेरे को नहीं पता। तू नाना को फोन कर लेना। जी मामा जी। बोल सिमरन पुत्र। नाना जी, मम्मी आपके यहाँ आई है क्या? ना ना पुत्र, यहाँ तो नहीं आई। गल की है? नाना जी, मम्मी घर पर नहीं है और मम्मी की गाड़ी भी कंपाउंड में नहीं है और अलमारियां भी खुली पड़ी है। ओए तू ये क्या कह रही है पुत्र? जी नाना जी, तिजोरी भी खुली पड़ी है। ओए तू फिक्र न कर पुत्र, मैं तेरे मामा को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? एक 17 साल की लड़की अपने घर लौटी और उसने देखा कि माँ घर पर नहीं है। ना उनकी कार है, ना उनका सूटकेस है, तिजोरी भी खाली है। उसे यह भी पता चला कि माँ नाना जी के घर पर भी नहीं गई है। सिमरन और उसके भाई मनीष दोनों को चिंता होने लगी कि आखिर माँ गई कहाँ। माँ का फोन भी बंद था। क्या वो किसी काम के सिलसिले में गई थी या फिर हमेशा के लिए चली गई थी? ऐसा क्या हुआ था जिसकी दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? और मामा जी, वहां ऊपर, वहां मम्मी सूटकेस रखती थी, वो भी नहीं है। पुत्र, तू घर से कितने बजे गई थी? मामा जी 8 बजे। और तू पुत्र? मम्मी ने मेरे को 9 बजे बस स्टॉप पे छोड़ा था, रोज की तरह।
सिमरन पुत्र तू एक काम कर, तू अपनी नौकरानी गीता को फोन लगा। तुम दोनों के जाने के बाद वो घर पे ही होगी। मैं तब तक रवि को फोन लगाता हूँ। पापा जी हो सकता है उसको कुछ पता हो। ठीक है। हाँ सिमरन दीदी जी। गीता, तू कितने बजे तक घर पर थी? मैं 11:30 बजे तक दीदी जी। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने कुछ बोला, कुछ बताया कि वो कहीं जाने वाली थी, ऐसा कुछ? नहीं दीदी जी। ठीक है। कुलजीत जी से कल शाम को बात हुई थी, आज सुबह से तो एक बार भी बात नहीं हुई। हाँ, पर रवि तू है कहाँ? मुंबई से आ रहा हूँ, हाईवे पर हूँ। बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुलजीत घर पे ही नहीं है, उसका फोन भी बंद है और उसकी गाड़ी भी नहीं है। और यहाँ पे अलमारी खुली हुई है, तिजोरी भी खुली हुई है, उसका सूटकेस, कपड़े सब के सब गायब हैं। पर कुलजीत जी बिना बताए तो कहीं जाती नहीं, और अगर कहीं जाना भी हो तो मनीष या सिमरन को बोलकर ही जाती है। कुलजीत जी का मोबाइल नंबर क्या है? 444-678-768। नाइक, ये नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। पति कहाँ है उनके? जी वो 4 साल पहले गुजर गए हार्ट अटैक से। उसके बाद मेरी बहन कुलजीत ही बिजनेस संभालती है। और उनका बिजनेस क्या था? स्टॉक्स एंड शेयर्स का जी। मतलब पति के मौत के बाद सारा बिजनेस आपकी बहन ही संभाल रही थी? जी हाँ, लेकिन उसे कुछ बिजनेस की खास समझ नहीं थी, तो उसने सारे क्लाइंट रवि शिंदे को दे दिए। जी रवि मेरे जीजा जी मंजीत के साथ काम करता था। प्रॉफिट का 50% हर महीने मेरी बहन को देता है। कुलजीत जी का सेल लोकेशन उनके घर पर ही बता रहा है। चलो घर पर चलकर ही देखते हैं। सर, अंदर कोई गड़बड़ तो नजर नहीं आ रही है। मोबाइल मिला? नहीं सर। आप में से किसी ने अलमारी या सामान को छुआ तो नहीं? हाँ सर, मैंने, वो मम्मी नहीं दिखी तो। आपके कहने के मुताबिक ऊपर रखा हुआ सूटकेस भी गायब। हाँ जी। गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट है जी, ब्लू कलर की। देख के नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हुई है, ऐसे मालूम पड़ता है कि खुद अपनी मर्जी से चली गई है। आपकी नौकरानी और वो पार्टनर, क्या नंबर था उसका? रवि शिंदे। मुझे इन दोनों के नंबर्स चाहिए, और साथ में आपकी मम्मी की फोटो भी लगेगी और उस कार की डिटेल्स भी। नाइक, हर पुलिस स्टेशन में इस औरत का फोटो, कार के डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन भेज देना। यस सर। और वो काम वाली, उसका क्या हुआ? घंटे भर में पहुंच जाएगी सर। और वो रवि शिंदे शाम को 7 बजे तक आ जाएगा। सुबह 11:30 बजे तुम घर से निकल गए? हाँ सर, 11:30 बजे मैं काम खत्म करके चली गई थी साहब। ये मेरा रोज का ही टाइम है साहब। मैडम, मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। मैडम तभी फोन पर थी? हाँ साहब, वो फ़ोन लगा रही थी साहब, पर ज़्यादा मेरे को याद नहीं है। कितने साल से काम कर रही हो वहाँ पर? 3 साल हो गए साहब। अच्छा, घर में कोई अनबन? नहीं साहब। घर में कोई अजीब सी बात? नहीं साहब, मैडम बहुत अच्छी थी साहब, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोई अनबन नहीं। मैडम का किसी के साथ भी कोई अनबन नहीं साहब। उनके पति मंजीत, उनकी 4 साल पहले मौत हो गई। सुना है साहब, पर तब मैं उधर काम नहीं करती थी। तुम्हारे मैडम के किसी के साथ कोई चक्कर? वो वैसी औरत नहीं थी साहब, वो बहुत अच्छी थी। मनीष बेटा, सिमरन चलो खाना खा लो। चल बेटा, सिमरन चल तू आ जा। मम्मी ऐसा कभी नहीं करती है, बिना बताए कभी नहीं जाती है, वो भी
गाड़ी और कपड़े लेकर तो कभी नहीं जाती। डर लग रहा है, गहने वहने भी गायब है, कहीं कोई अनहोनी। ओए तू चुप कर, फोन ले जाना भूल गई होगी, आ जाएगी रात तक। पुलिस वालों को मम्मी का फोन नहीं मिला है। फोन का लोकेशन वो लोग घर बता रहे हैं, पर अब तक फोन नहीं मिला है उन्हें। रो मत पुत्र। सर, मैडम का फोटो, कार का नंबर सब भेज दिया है। ये है उसका फोन रिकॉर्ड्स। आखिरी कॉल उसने बेटी को किया था 11:30 बजे। काम वाली ने भी बताया था कि मैडम फोन पर थी। सर, मुझे तो घर के अंदर का ही कुछ लफड़ा लगता है। शायद वो घर से नाखुश होगी। ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से वो गई होगी। पता चल जाएगा। और वो रवि शिंदे, वो नहीं आया अभी तक? पहुंचता ही होगा सर, रास्ते में। मुंबई गया था सर, काम के सिलसिले में। आप स्टॉक और शेयर्स का बिजनेस करते हैं ना? जी हाँ सर। कुलजीत जी के पति मंजीत जी की डेथ के बाद से उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। एक्चुअली मंजीत जी के साथ तो मैं शुरू से ही काम किया करता था। उनकी वाइफ को बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सारा कारोबार मुझे दे दिया। तब से मैं ही सब संभालता हूँ और हर महीने मुनाफे का 50% उन्हें देता हूँ। मतलब मिलना जुलना होगा। आपकी और कुलजीत की अच्छी जान पहचान होगी। सर, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। उनके पति मंजीत जी से बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत कर्ज है उनका मुझ पर। मंजीत जी तो अब रहे नहीं, और उनके बीवी को अगर कुछ हो जाता है तो सारा कारोबार आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा कमा रहा हूँ सर, ऐसी कोई कमी नहीं है जिंदगी में कि ज़्यादा का लालच करूँ। और इस सचदेव परिवार का बहुत उपकार रहा है मुझ पर। आज इन्हीं की वजह से मेरा अच्छा चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कुलजीत जी के गायब होने में मेरा कुछ हाथ है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके साथ वो भाग सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। कुलजीत जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उन्हें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। कोई पुराना दुश्मन जिसका ये सब करने में कोई फायदा हो? ऐसा तो कोई नहीं है, बस क्या? मंजीत जी और उनके ससुराल वालों के बीच में 5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। तब से दोनों परिवार के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन मंजीत जी की डेथ के बाद से ये रिश्ते फिर से सुधर गए। ऐसे नहीं जा सकती है, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है मम्मी। मनीष, मम्मी कहीं नहीं गई है। मम्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा कैसे कर सकती है कुलजीत? 2 बच्चों की माँ है वो। गड्डी, जेवरात, कपड़े सब लेकर चली गई। यार अशोक, ये ब्लू स्विफ्ट किसकी है? मालूम नहीं यार। ओवरनाइट है क्या? नहीं मालूम यार, मैं 4 बजे आया, तब से गाड़ी इधर ही पड़ी हुई है। अच्छा हाँ। जी वो जीजा जी से बिजनेस को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि धंधे में थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो उन्होंने ना कर दिया। बस इसी बात को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी सर। देखिए, किसी भी पुलिस स्टेशन से आपकी बहन की कोई खबर नहीं मिल रही है। या तो आपकी बहन खुद गायब हो गई या फिर किसी ने इस तरह से गायब किया है कि छोटा सा सुराग भी ना मिल सके। और आपको कहीं से अनबन की बात पता चली, आप उसे मेरी बेटी के गायब होने से जोड़ने लग गए। देखो सर जी, ये सच है कि मेरे बेटे और दामाद जी के बीच अनबन हुई थी।
लेकिन उसका मेरी बेटी के गायब होने से कुछ लेना देना नहीं है जी। देखिए, जब तक कोई सुराग नहीं मिलता, शक की सुई तो सब पर रहेगी। कुलजीत मेरी छोटी बहन है जी। और कोई भाई बहन? एक सबसे छोटी बहन है जी परजीत, दिल्ली में रहती है। आज शाम तक वो भी आ जाएगी जी। कुलजीत उसके घर पे भी नहीं गई? नहीं है सर, वहाँ पे मेरी बात हो गई है उससे। और सर कुलजीत का ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके जी। कोई ऐसी वजह भी नहीं है जो बच्चों को छोड़ के जाए। कोई भी कड़वाहट नहीं है जी हमारे रिश्ते में। सिमरन, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सुबह 11:30 बजे फोन किया था, शायद तुमने फोन उठाया नहीं। हाँ सर, वो मैं कॉलेज में थी, लेक्चर में, और फोन साइलेंट पे था। तो दोबारा कॉल बैक क्यों नहीं किया? सर भूल गई, ध्यान में नहीं था। तुम्हारी माँ शायद तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। पता नहीं सर। देखो, तुम्हारी माँ गायब है। अच्छा ये होगा कि तुम सच सच बता दो। सिमरन, तुम्हारी माँ का किसी के साथ कोई रिश्ता था? क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती सर, ऐसा कुछ नहीं था। नाइक, हो ना हो इस फैमिली के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बस हमें वो नजर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, ब्लू स्विफ्ट बराबर है। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। एक कार मिली है सर, कलर नंबर सब कुलजीत सचदेव की गाड़ी से मिलता है। रेलवे स्टेशन के पास के पार्किंग एरिया में है। देखो ना साहब, कल से गाड़ी खड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नाइक, गाड़ी लॉक भी नहीं की है। कल से गाड़ी इधर ही खड़ी है साहब, इसीलिए मैंने थाने फोन किया था साहब। पार्किंग की कोई पर्ची है, उस पर कोई नाम है? हाँ सर। जी साहब। गाड़ी का नंबर तो है इस पे, लेकिन नाम नहीं है। टाइम भी कल दोपहर 3 बजे का है। उस समय तो ड्यूटी पे मैं था साहब। शक्ल देखी थी उसकी, कुछ याद है? साहब अब हर दिन इतनी गाड़ियाँ आती है, याद नहीं है साहब। नाइक, बड़ी अजीब बात है, गाड़ी लॉक नहीं की। कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम किसी पर शक कर सके। पाटिल साहब, उसने गाड़ी भी स्टेशन के पास पार्क की है। गाड़ी पार्क करके शायद ट्रेन पकड़ ली होगी। मतलब अपनी मर्जी से भागी होगी? सर मम्मी ऐसे जा ही नहीं सकती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अब तक जो पता चला है उससे उनके गायब होने के पीछे और कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर जी, कुछ तो गड़बड़ है। कुलजीत मेरी बहन है जी, वो ऐसे भाग ही नहीं सकती। अपने बच्चों को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती है। हम उसके अपने हैं, उसकी लाइफ में कोई होता तो हम मना थोड़ी ना करते। और मैंने तो उससे कई बार कहा था जी दूसरी शादी करने के लिए। सिर्फ 36 साल की उम्र में विधवा हो गई थी वो। देखिए, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम लोग इसे सूंघ ही लेंगे। सच का पता लगे बगैर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पर अभी तक जो भी सबूत हमारे सामने है, जैसे कि खुद की गाड़ी से जाना, साथ में कपड़े और गहने लेकर जाना, कार पार्क करना, वो भी स्टेशन के सामने, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती कि उन्होंने पहले से ही तय किया था उनको कहां जाना है। अगर आप लोग कहें तो मैं दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मम्मी हम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती, मैं नहीं मानती। वो यही है और वो वापस आएंगी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं वाहे गुरु को क्या मंजूर है। पहले जीजा जी गए और अब सिमरन इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उसकी मां इस तरह से कहीं जा सकती है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सच सामने नहीं आ रहा था कि पुलिस को कोई और एंगल नजर आए। जब ऐसा लगने लगा था कि कुलजीत अपनी मर्जी से अपने बच्चों को छोड़कर गई है, तभी इस केस में एक नया एंगल सामने आया। हेलो नाइक खरड़े बोलते हैं। हाँ खड़े साहब, बोलिए, कैसे याद किया? नाइक घाट के पास एक बॉडी मिली है,
हम मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट्स क्रॉस चेक कर रहे थे, तभी लगा कि हमें जो बॉडी मिली है वो उसी कुलजीत सचदेव की है जो आपके एरिया से गायब है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन ही है जी। इसके साथ क्या हुआ जी? क्या हुआ क्या जी? सुबह एक फोन आया, एक आदमी घाट के पास से गुजर रहा था, उसने बॉडी देखी। साहब इकडे बघा। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटा गया है किसी पतले तार या रस्सी से। मौत का टाइम लगभग 72 घंटे पहले। मतलब हो सकता है कि मारकर लाश को फेंक दिया हो सकता है। कुछ गहने वहने मिले? घर से निकलते वो 2 सूटकेस और कुछ कपड़े और गहने लेकर निकली थी। पूरा एरिया छान मारा पर कुछ नहीं मिला। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, बॉडी पर भी कुछ नहीं था। फिर हमें 5 अगस्त की आपके पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट मिली, फोटो देखा और आप लोगों को इन्फॉर्म किया। कंफर्म मर्डर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जिसके साथ वो भागी थी उसने पहले मारा है फिर घर लूटा, या फिर पहले घर लूटा, इसको मारा और बॉडी घाट के पास फेंक दी। कार रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग एरिया में मिली और पार्किंग टाइम था दोपहर 3 बजे। और कुलजीत को आखिरी बार काम वाले ने देखा था सुबह 11:30 बजे। मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। अगर इसी कार को बॉडी डंप करने के लिए इस्तेमाल किया है तो मारने वाले के पास बॉडी डंप करके कार पार्क करने के लिए पूरे 4 घंटे। कपड़े गहने सब गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा ड्रामा हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया? लगता तो ऐसा ही है सर, जैसे ये मैडम खुद अपनी मर्जी से घर से भागी। और बॉडी भी घर से इतनी दूर लोनावाला में मिली। भाई कभी सिर्फ ये पता करना है कि मैडम भागे किसके साथ। कोई करीबी होगा सर? अच्छी पहचान वाला। इन सब के डिटेल्स निकालो, पता तो चले कुलजीत की मौत से फायदा किसका होने वाला था। सर श्लोक संत शरण जो जन परे, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। नहीं नाना जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यही रहना है। मनीष का स्कूल, मेरा कॉलेज, सब यही है। हम दोनों यहीं पले बड़े, हमें कोई नए शहर नहीं जाना। बेटा यहाँ रहेगी तो यादें पीछा करेंगी। नहीं मौसी, हम दोनों को कहीं नहीं जाना। आप लोग प्लीज जबरदस्ती मत करो।
सर वो बिजनेस पार्टनर रवि शिंदे, भाई गुरचरण और बाप, सभी के मूवमेंट्स और बैकग्राउंड चेक किए। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करे। कोई बाहर का आदमी जिसके साथ वो भाग रही थी? लोनावला के होटल चेक किए सर, पुणे स्टेशन की टिकट बुकिंग भी चेक की। 11:30 से 3 बजे के बीच 2 ही गाड़ी जाती हैं। और हाँ सर, आसपास के गहनों की दुकान वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। अगर कोई भी चोरी के गहने बेचने के लिए आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है सर। भाई इस केस की चाबी हाथ ही नहीं आ रही है। सर एक खबर है छोटी सी, हो सकता है कि ताला खुल जाए। बोलो। मैडम की बेटी सिमरन, एक लड़के के साथ उसका चक्कर है सर, नाम है वसीम शेख। माँ जानती होगी और उसने मना किया होगा। हाँ सर, रवि शिंदे से पता किया। कुलजीत जी ने एक बार बोला था उस लड़के के बारे में, अभी सिर्फ 17 साल की तो है वो, होता है इस उम्र में। पता नहीं, है तो 17 की, पर बातें ऐसे करती है जैसे बहुत बड़ी हो गई है वो। या तो बात बात पे गुस्सा करेगी या चुप रहेगी। कॉलेज से घर आते आते भी रोज देर कर देती है, हर छोटी मोटी बात पे झूठ बोलती है। समझाया उसको? समझाया, एक चांटा भी धरा, पर वो ढीठ की ढीठ। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी बात समझती ही नहीं। मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। इग्नोर करो, हो सकता है कल आ जाए। आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। इस बारे में फैमिली में से किसी को कुछ पता नहीं? लड़की का मामला है सर, आप समझ सकते हैं। वैसे कुलजीत जी बहुत सी बातें मुझसे शेयर किया करती थी, अपने पिताजी और भाई के साथ डिस्कस नहीं करती थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। सिमरन, सबसे पहले उसी ने देखा कंपाउंड में कार नहीं है। उसी ने देखा कि तिजोरी और अलमारी खुली और सबसे पहले उसी को पता चला कि सूटकेस गायब है। यकीन नहीं होता। दीदी, दीदी, आपने मम्मी को सिमरन, एक छोटी सी खबर लगी है हाथ में, तुम्हारे और वसीम शेख के बारे में। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बैठो। सच कहूं तो हमें तुम पर इतना सा भी शक नहीं हुआ। आखिर बेटी हो तुम उसकी, वो भी सिर्फ 17 साल की। ये तुम्हारे और वसीम के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उस दिन मतलब 5 अगस्त को तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे 12 बजे तक, वो भी तुम्हारे घर में। ये 4 बजे आकर कहना कि माँ की गाड़ी नहीं है, जेवर नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, ये सिर्फ कहानी थी जो तुमने अपने जुर्म को छुपाने के लिए रची थी, हमें गुमराह करने के लिए। बहुत घुमा लिया। सिमरन, अब सच्ची कहानी बता जो तुमने छिपा कर रखी है। वसीम, मम्मी कभी नहीं मानेंगी, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देंगी। तो तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने तेरे साथ ही रहना है। तो मैं तेरी माँ से आके बात करूं? कोई फायदा नहीं वसीम, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। पिछली बार बात की थी तो एक चाटा मिला और साथ में धमकी भी कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो मुझसे अपना नाता ही तोड़ देगी। ये देखो, पुलिस की तरह नजर रखती है मुझ पर, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। देख सिमरन, हम अभी मिलते हैं, ये बात छिपने वाली तो है नहीं, तो अभी जाके साफ साफ बात कर लेते हैं।
में थी मम्मी, और कहाँ जाऊंगी? कॉल बैक भी नहीं किया? नहीं किया, घर ही तो वापस आ रही थी ना। मम्मी आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। परेशान कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी डरती हूँ कि तू अभी भी उस लड़के के साथ। वसीम नाम है उसका। सच बता, तू अब भी मिलती है उससे? मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो? वो मुझे अच्छा लगता है, आई लव हिम। क्या मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि अगर कोई मुझे पसंद है तो मैं उससे आराम से बात कर सकूं? तेरे पापा होते तो ये सब चलने नहीं देते। ऐसा सबक सिखाते उस लड़के को कि दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता तक नहीं। मम्मी आपको क्या लगता है, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगी तो वसीम मुझे छोड़ देगा या मैं उसे छोड़ दूंगी? आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तूने खाई में जाके गिरने की ठान ली है तो जा गिर। मुझ में और ताकत नहीं है कि मैं तुझे और समझाऊं। जो जी में आए कर, और एक बात याद रख, अपने मन की करेगी तो इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाहर जाएगी, धक्के खाएगी, तब जाकर अक्ल आएगी, और जब अक्ल आएगी तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। हेलो, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहा मैंने। Oh my God, ये हमने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ तो गई, अब वसीम, तुम्हें कार ड्राइव करनी आती है? हाँ। हटो। वसीम, वो सूटकेस निकालो। वसीम, इसे यहीं पर ही तोड़कर फेंक दो। वसीम, इसे संभाल कर रखना, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक गहने ना बेचना। ओके। ये 18 साल का है, तुम 17 साल की, बालिग भी नहीं हो दोनों। सिमरन, वो माँ थी तुम्हारी, पर फिर भी वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। तो और क्या करती मैं? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था, बस। वो मुझे कभी नहीं समझ पाती। तो अब जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा। अपनी माँ को मारकर समझा ली अपनी बात को, अपने भाई को क्या समझाओगी?
और वो क्या समझेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसकी और खुद की माँ को मार डाला है। सिमरन, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी जी पाओगे? कोई खुशी मिलेगी किसी को भी? आनंद, नशे का, सब कुछ इतना हल्का हल्का। दिल ऐसी ऊंचाइयों पर होता है जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ आजादी है। आजादी या सिर्फ बर्बादी, जो सिर्फ एक गहरी खाई की ओर ले जाती है जहां कोई दस्तक सुनाई ही नहीं देती। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अंजलि, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो तुम ठीक हो रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। समझो बेटा। देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बना कर रख दिया है। I hate it! I hate it! अंजलि, अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, खाना लगा दिया है बेटा। अंजलि का अपने कमरे में है, दरवाजा बंद कर लिया है। दोपहर में भी खाने के लिए बाहर नहीं आई, कोई जवाब ही नहीं दे रही। अंजलि, अंजलि बेटा, डिनर के लिए आ जाओ, खाना लग गया है। अंजलि, मुझे नहीं खाना है। अंजलि, 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 पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मेरी सारी कॉपीज अंदर हैं और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि, दरवाजा खोलो। पापा, कल से अंजलि ने दरवाजा बंद करके रखा है। मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। वो उसका अकेली का रूम नहीं है, मेरा भी है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को ये समझा पाना कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, खासकर तब जब बच्चे टीनेज में हों।
दूसरी तरफ टीनेजर्स का भी अपने आप से संघर्ष जारी होता है कि अपने माँ बाप की सुने या फिर अपने अंदर जन्मे नए विद्रोह की आवाज सुने। एक तरफ परेशान और विवश माँ बाप और दूसरी तरफ उतने ही परेशान बच्चे। उम्र का ऐसा पड़ाव जिसके दोनों तरफ की दस्तक को समझ पाना मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल। अजीत कुमार स्वामी, रेणु आचार्य, अंजलि मूर्ति, देवदत्त, आज महीने की 19 तारीख है लक्ष्मी, और घर खर्च के पैसे खत्म। महंगाई भी तो बढ़ गई है ना जी। तो ऐसे कैसे चलेगा? जैसा अब तक चलता आया है वैसे ही चलेगा। और मैं खुद पर कहाँ खर्च करती हूँ। दाम देखिए हर चीज का। देखो, हम महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन खर्चे तो कम कर सकते हैं। हमारी दो बेटियां हैं, जरा सोचो। और मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक मामूली सुपरवाइजर हूँ। अनीता बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? गुड पापा। होमवर्क करते हो रेगुलरली? यस पापा। गुड। अंजलि? आई एम फाइन पापा, नथिंग मच टू वरी अबाउट। सेकंड टर्म का रिजल्ट आ गया? यस पापा। रिजल्ट आ गया और तुमने बताया भी नहीं? आज ही मिला। जाओ ले आओ जाके। उसका रिजल्ट देखा तुमने? नहीं देखा? बेटी का रिजल्ट आया और तुम्हें? अरे उसने दिखाया ही नहीं। तो माँ हो तुम, खुद सामने से पूछ नहीं सकती? $71? ये क्या हो रहा है अंजलि? पिछले साल 90 से ऊपर और इस साल फर्स्ट टर्म में 81 और सेकंड टर्म में 71। 20% की गिरावट। नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हो क्या किसी से? देखा, जवाब भी नहीं देती। स्कूल से आने के बाद करती क्या? होमवर्क करती है या नहीं? ये अच्छा है, किसी से कुछ पूछो तो जवाब में चुप भी। तुमसे पूछा अंजलि, ये क्या हो क्या रहा है? तुम बड़ी हो, तुम ऐसे करोगी तो अनीता पर क्या असर पड़ेगा? ये मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा बाप कोई करोड़पति नहीं है और रुपयों का पेड़ नहीं लगा है मेरे पास कि झटका और ऐश शुरू। तुम लोगों को अपनी जिंदगी अपने आप बनानी है। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, लाइब्रेरी के बुक्स के लिए 4 कोटेशंस आए थे। आपने चेक कर लिया? जी सर, ये सबसे लोएस्ट कोटेशन। ओके, ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। हेलो, मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति? बोल रहा हूँ। मैं निर्मला वैद्यनाथन बात कर रही हूँ, अंजलि की स्कूल प्रिंसिपल। गुड आफ्टरनून मैडम। आपको स्कूल आना होगा। कोई प्रॉब्लम मैडम? मेरी बेटी ने कुछ किया? आप स्कूल आ जाइए, तभी बात करते हैं। आप कॉलेज में नौकरी करते हैं ना? जी, एडमिन डिपार्टमेंट में। मिस्टर मूर्ति, 2 दिन पहले हमने सरप्राइज चेक कंडक्ट किया था सारी क्लासेस का। हर 6 महीने में हम एक बार करते हैं। स्टूडेंट की बैग्स वगैरह सबकी तलाशी लेते हैं। ओके मैडम, पर हुआ क्या है? ये सारी चीज़ें हमें अंजलि के स्कूल बैग से मिली गई। जाहिर है उसे इन सब चीज़ों की लत पड़ी है। हमने सोचा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक्स मैम।
मिसेस नीता आचार्य, ये सब चीज़ें हमें आपकी बेटी के स्कूल बैग से मिली। आई एम सॉरी मैम, मैं रेनू से बात करूंगी। आप समझ सकती है ना इन चीज़ों का क्या मतलब है? बेटर होगा आप अभी एक्शन ले। यस मैम। कब से चल रहा है ये सब? पापा ये सब मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड्स का है। ये है इसके परसेंटेज गिरने की वजह। लक्ष्मी, जाओ इसका कमरा चेक करो। ये सब हमारे घर में मिला, घर में। अब बोलो ये भी फ्रेंड्स का है? तुम्हें पता भी है हमारे घर से बेटी के कमरे से क्या मिला है? घर में ही रहती हो ना? मैं अकेले तो इस घर में रहती नहीं हूं ना, आप भी तो इसी घर में रहते हैं। क्या आपको पता था? मैं दिन भर बाहर जाके काम करूं या घर बैठ के चौकीदारी करूं? अनीता, तुम भी सब में शामिल हो? नहीं पापा, मुझे नहीं पता ये सब क्या है और कब से कमरे में। पापा ये सब मेरा है, घर में किसी को भी नहीं पता, ना अनीता को ना मम्मा को। सारी गलती मेरी है। दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बेटा, उम्र ही क्या है तुम्हारी? सिर्फ 14 की हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो बेटा? और ऐसे दोस्त है तुम्हारे? ऐसे बेटा, ऐसे दोस्तों से तो दोस्त न होना अच्छा है। बेटा, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास बाप दादा की दौलत नहीं जो इन सब पे उड़ाए। हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है, समझो कुछ। हमें अपनी जिंदगी अपने आप बनानी है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे घर में थोड़ा बेटर था। मॉम गुस्सा हुई, लेक्चर्स भी सुनाए, बट शी हैड नो टाइम। मीटिंग्स थी तो चली गई। यू आर सो लकी यार कि तेरा बाप नहीं है। इस बात से मैं ही नहीं, मेरी मॉम भी बहुत खुश है। कितने परसेंट मिले हैं? देख रहा हूं, फेल न हुए हो तो अच्छा है। बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी मेरी बेटी। 68%? 90% लाने वाली लड़की के मार्क्स इतने गिर गए कि एसएससी में सिर्फ 68%। 12वीं में अच्छे नंबर आएंगे, देख लेना। 90% से कम चलेगा ही नहीं। इस साल से ये मेरे कॉलेज में पढ़ेगी, मेरी आंखों के सामने। देखता हूं 90% कैसे नहीं आता। माँ बाप बेखबर थे कि उनकी 15 वर्षीय बेटी अंजलि नशे की आदी हो रही थी। वो तजुर्बा ले रही थी ऐसी नशीली चीजों का जिनकी आदत से निजात पाना आसान नहीं होता। अंजलि का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था। परिणाम नजर आ रहे थे। एग्जाम्स के रिजल्ट्स में उसके गिरते ग्रेड्स को देखकर अंजलि के माँ बाप को फिक्र हो रही थी। अंजलि के पिता नरसिम्हा मूर्ति ने अंजलि का एडमिशन अगले साल से यानी 11th क्लास से अपने ही कॉलेज में करवा दिया। बाय मम्मा। देखा इंप्रूवमेंट? रेगुलरली कॉलेज जाने लगी है। अच्छा किया ना जो मेरे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। अब देखना और इंप्रूवमेंट होगा। पढ़ाई में फिर से आगे होगी हमारी बेटी। 90% से ऊपर ही लाएगी। गुड मॉर्निंग मूर्ति जी। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। अब अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करना चाहता था। बताइए ना क्या बात है। आपकी बेटी अंजलि
क्या किया उसने? वो तो आप ही की क्लास में। पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है, फिर सोचा आपसे बात करूं, लेकिन फिर कुछ सोचा और चुप रह गया। वो क्लास में बहुत इरेग्युलर है, पिछले 5 दिन से एब्सेंट है। घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो वो तो रोज सुबह टाइम से घर से निकलती है। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा वो आपसे बात हो गई। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल के पास जाने की सोच रहा था, उसकी अटेंडेंस 75% से कम है ना। प्लीज शर्मा जी, आप प्रिंसिपल साहब से कुछ मत करिए, मैं पहले खुद पता करता हूँ बात क्या है। आप स्टाफ के हो इसलिए मैंने पहले आपसे बात की। अंजलि बेटा खाना तो खत्म कर। पेट भर गया मम्मा। खाना बिल्कुल आधा हो गया इस लड़की का। 0 फिगर ट्राई कर रही होंगी दी। शट अप अनीता, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। अंजलि दी, ये मेरी जगह है। अंजलि दी, अंजलि दी, अंजलि दी, अंजलि दी, मुझे जगह दो ना सोने के लिए। बाय मॉम। सर कुछ पार्सल का ऑर्डर है। अनाला बीच उसका पीछा करो। Hey guys, what's up? Hey. What's up?
पापा आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम लोग ड्रग्स ले रहे थे? पापा वी वर जस्ट चिलिंग आउट। यही करती हो रोज? इसी वजह से कॉलेज बंक करती हो, घर से निकल के यहाँ आ जाती हो। तुम शराबी बदली हो, फिर वही नशे की लत। और ये कैसे फ्रेंड्स है तुम्हारे? पापा ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपका प्रॉब्लम क्या है? We have a right to have a good time. गुड और बैड का फर्क भी मालूम है तुम्हें? जिंदगी बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो ही चुकी है पापा। मुझे यहाँ आकर थोड़ी खुशी मिलती है और थोड़ा हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस नहीं, खुद की लाइफ को खाई में धकेल रही हो तुम। यही वक्त होता है फ्यूचर बनाने का। पापा यही वक्त होता है लाइफ एंजॉय करने का। मुझे आपकी तरह वो बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, कम ऑन, चलो। Hey guys, let it be, yaar. I know she'll be back. Let's not destroy it, yaar. Come, let's sit. Sit. रोज कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है पर कॉलेज जाती नहीं। आज पता चला। पीछा किया तो पता चला कि बीच पर दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रही थी। क्या गलती होगी हमसे? कहां कम पड़ गए हम? हमारी बेटी को हम पर इतना गुस्सा क्यों? वो दुश्मन मानने लगी है। पता नहीं बात ही कहाँ करती है वो, न मुझसे न अनीता से। उसका दुश्मन हो क्या? उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका भला नहीं चाहता? आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक इसे अकल नहीं आ जाती। तब तक कॉलेज में मैं बात कर लूंगा, घर पर ही उसका ट्यूशन लगवा देगी। और अनीता से कहो उसका सामान इस कमरे से शिफ्ट कर ले। मैं नहीं चाहता कि वो भी बिगड़ जाए इसे देखकर। अंजलि बेटा आओ, खाना खा। अंजलि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? तुम तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम उस बुरी लत से छुटकारा नहीं पा लेती। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। आप लोग मुझे इस तरह से रूम में लॉक नहीं कर सकते। मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है। देखो देखो तुम्हारी बेटी को, 15 साल की, लेकिन बाप से किस तरह बात करती है। यही होता है जब माँ से क्या बात करते हैं? मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे। हर वक्त आप मम्मा को ही क्यों दोष देते हैं? टॉक टू मी डैड। मम्मा को डांटने से क्या होगा? जिंदगी भर तो आप यही करते हैं कि आज जो भी गलत है मम्मा की वजह से। हर दिन हर वक्त एक ही लेक्चर, अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। अरे आपको पता भी है लाइफ क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है? अरे आपको तो कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में। आप किसी को जीने ही कहाँ देते हो? मुझे तो तरस आता है अनीता पर, मम्मा पर। उनकी तो अपनी लाइफ कोई है ही नहीं, बस आपके हुक्म पर नाचते हैं। You are nothing but just a dictator, पापा, just a dictator। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ठीक हूँ। कि तुम इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक ये बकवास बंद नहीं कर देती। खाना नहीं खाना ठीक है, मत खाओ, भिजवा दूंगा यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। आज के बाद कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे फ्रीडम का गला नहीं घोट सकते। आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप?
मुझे बाहर जाना है, रोकोगे तो भाग जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें लगता है मैं डिक्टेटर हूं? पुराने ख्यालात हूं तो ठीक है, जो भी हूं जैसा भी हूं, बाप हूं तुम्हारा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये लो, तुम्हें मोबाइल चाहिए था, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। अपने दोस्तों से बात करना चाहती हो, करो। लक्ष्मी, तुम्हें लगता है कि बाप के नाते मैं कम पड़ गया? नहीं जी, पता नहीं हमारी बेटी ऐसा क्यों सोचती है। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता। तुम्हें लगता है कि वो जो कह रही है वो सही है? बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात पर पक्के रहते हैं। आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आप स्ट्रिक्ट हैं। पता नहीं अंजलि के दिमाग में ये भूत कहां से और कैसे आया है। कभी वक्त ही नहीं मिला कि अकेले बैठकर सोचूं कि मैं कहां सही था और कहां गलत। मेरी नजर में तो मैं अपने परिवार का ख्याल रख रहा था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। आज तक वही किया, अब भी कर रहा हूं। सही या गलत ऊपर वाला जाने। अंजलि पहले से बहुत ज्यादा शांत रहने लगी है। लगता है अब उसमें फर्क पड़ने लगा है। मैं उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता, सिर्फ उसे समझाना चाहता हूं कि ये ड्रग्स का रास्ता, ये बर्बादी का रास्ता है। लगता है अब उसे समझ में आने लगा है। अंजलि, बेटा थोड़ा और ले ले। बस मम्मा। बेटा अच्छा लगता है तो फिर से अच्छे से खाने लग गई है। मम्मा, घर में दिन रात बंद रहकर मेरा दम घुटता है। क्या करूं बैठकर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे काम करती क्यों है बेटा कि हमें तुझे बंद करना पड़े? मम्मा, मम्मा आई प्रॉमिस मम्मा, मैं वो सब दोबारा नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की है, आप सबका बहुत दिल दुखाया है मम्मा। आई एम रियली सॉरी बेटा। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। मम्मा, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अनीता की तरह जीना चाहती हूँ। मैं पापा को सॉरी बोलना चाहती हूँ मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, तो चलेगी मेरे साथ? यस मम्मा। क्या है आज एक भी ऑटो खाली ही नहीं मिल रहा। चल वहाँ सिग्नल तक जाकर देखते हैं। अरे मम्मा, आप थक जाओगे, आप यहीं वेट करो, मैं सिग्नल से ऑटो लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। अगर ऑटो नहीं मिलता तो हम लोग बस से चलेंगे। ठीक है? ओके मम्मा। वो बैग देती चल, जल्दी आना। हाँ ओके मम्मा। हाँ लक्ष्मी,
जी अंजलि कहीं चली गई है। घर से तुम्हारे होते हुए? नहीं, घर से नहीं, उसका मन नहीं लग रहा था घर में, इसलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी। इतने दिनों से वो घर में बंद थी। वो ऑटो लेने के लिए गई थी और वापस ही नहीं आई, और अब वो उसका फोन भी नहीं उठा रही है। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। तुम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी वहां आता हूँ। अच्छा ठीक है। लेट्स गो। आपकी बेटी ऑटो लेने गई और गायब हो गई, क्यों? उसे बाहर आने जाने से मना था। क्यों? बहुत मनमानी करती थी, सुनती नहीं थी। मतलब उसे मौका मिला और वो आप लोगों से दूर भाग गई। हाँ, माँ बाप को दुश्मन समझती है वो। कोई तो वजह होगी जो वो आप दोनों को अपना दुश्मन मानती है। पता नहीं। मिसेस मूर्ति, ये अपहरण का केस तो नहीं लगता? सर, मैं नरसिम्हा मूर्ति, अंजलि का फादर। बैठी। थैंक यू सर। अभी आपकी पत्नी से बात कर रहा था। इनका कहना है कि आपकी बेटी आप दोनों की कोई बात नहीं सुनती है। नादान है सर, समझती नहीं क्या सही और क्या गलत है, गलत संगत में पड़ गई है। आई सी। पर अगर वो अपनी मर्जी से भागी है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? 15 साल की बच्ची ही तो है सर, ना समझ। डर लगता है कहीं कोई मुसीबत में न फंस जाए। ठीक है, आपकी पत्नी ने आपकी बेटी का नंबर दे दिया, हम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप मेरी मानो तो थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है उसे अफसोस और वो वापस लौट आए। वो ऐसा नहीं करेगी सर, मैं जानता हूँ उसे, बहुत जिद्दी है, नफरत करती है मुझसे, समझती नहीं है कि बाप है उसका। चिंता ना करो तो और क्या करो। ठीक है, एक काम कीजिए, आप उसकी एक फोटो दे दीजिए मुझे। ओके सर। अंजलि का फोन? हेलो, ये मिस अंजलि का फोन है? जी, मैं उसका फादर नरसिम्हा। इंस्पेक्टर अश्विन कुमार। तो आपकी बेटी फोन घर पर ही रख गई? जी इंस्पेक्टर साहब। मतलब घर से भागने की पूरी प्लानिंग की थी उसने। देखिए मिस्टर नरसिम्हा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बेटी अपने आप लौट आएगी। पुलिस स्टेशन से फोन था। हाँ। क्या कहा? वही, इंतजार करो, आ जाएगी। हाँ नरसिम्हा, कैसे याद किया? अन्ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? अंजलि ने फिर कुछ किया क्या? हाँ, वो बिना बताए कहीं चली गई है। ओह माय गॉड, ये लड़की भी ना समझती नहीं है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो कह रहे कि थोड़ा इंतजार करो, खुद से गई है तो खुद ब खुद वापस भी आ जाएगी। मैं और अब कितना इंतजार करूं अन्ना? 15 साल की बच्ची है मेरी, वो समझती नहीं कि अपने आप को क्या कर रही है।
सीमा, फर्स्ट यू काम डाउन। एक रास्ता है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट को जानता हूं जो नशे के खिलाफ काम करता है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। कुछ भी करो अन्ना, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। छोटी सी बच्ची है मेरी, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसकी एक दोस्त है, रेणु। हाँ पापा, अंजलि दीदी उन्हीं से बात करती रहती थी। शायद ये रेणु ही हमारे कुछ काम आ सके। मधुकर हेगड़े नाम है उनका। बहुत से लोगों की ड्रग एडिक्शन से बाहर आने में मदद की है। कहते हैं कि ट्राई करेंगे, जो बेहतर हो सकेगा। मेरी पत्नी और छोटी बेटी ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है रेणु। शायद ये वही फ्रेंड है जिसे मैंने अंजलि के साथ देखा था जब मैं उसका पीछा कर रहा था। अंजलि का फोन लेकर आए हैं आप लोग? जी। फोन किसका बज रहा है? ये लड़की भी ना फोन यहाँ छोड़कर गई है, सेक्रेटरी बनाकर रखती है मुझे। हेलो, रेणु से बात हो सकती है? जी वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। एनी मैसेज फॉर हर? कहाँ गई है? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कौन बात कर रहे हैं? कुछ बता सकते हैं कहाँ गई हैं? आई थिंक गोवा। हाँ गोवा ही का था, बट हु इज दैट? जस्ट अ फ्रेंड। एक्चुअली हम लोग साथ में गोवा जाने वाले थे। कुछ बता कर गई हुई है, कहाँ रुकी हैं वो? नो आइडिया। एक्चुअली वो अपना फ़ोन भी यहाँ पर भूल कर चली गई और 2 दिन से कोई फ़ोन किया भी नहीं उसने। ओके थैंक्स। गोवा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अब कैसे ढूंढेंगे उसे? डोंट वरी, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है। बस सब आप ही का साथ है सर।
करे यहीं मिल जाए। डोंट वरी नसीमा जी, आई एम श्योर वो लोग यहीं होंगे। अंजलि, अंजलि बेटा, अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो। अंजलि। पापा आप यहाँ पे? उठो बेटा, उठो, उठो बेटा, उठो। अंजलि बेटा उठो, शाबाश, उठो बेटा। उठिए सबके सब, हम सबको साथ में घर लेकर चल रहे हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं तुम में से किसी का पेरेंट नहीं हूं जो ये नॉनसेंस बर्दाश्त करूंगा। चलो जल्दी, क्विक, वरना घसीट के ले जाऊंगा और सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा यहीं। चलो। आखिर एक पिता अपनी बेटी को घर लाने में कामयाब हो गया और साथ ही उसके दोस्तों को भी उनके घर वापस छोड़ दिया गया। बर्बादी की राह पर जाती बेटी को बचाने का एक पिता का संकल्प पक्का था। यस, ये रही आपकी बेटी। रेनू, क्या बात है बेटा? आपकी बेटी गोवा में ड्रग्स ले रही थी अपने दोस्तों के साथ। बेहतर होगा कि आप इसका ध्यान रखें, वरना अंजाम क्या हो सकता है इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बेटा, व्हाट हैपेंड? नथिंग मम्मा, I'll explain you. अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए इसे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि बेटा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है माँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मैं उसे लेके जाता हूँ। देखिए, मैंने उनसे अंजलि के बारे में बात की है, वो लोग अंजलि के इलाज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्द से जल्द अंजलि को लेकर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचिए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, मैं आपका ये एहसान। मिस्टर मूर्ति, अभी सिर्फ आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, बाकी सब बातें भूल जाइए, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। ओके जी। वो कुछ खा ही नहीं रही है। अंजलि बेटा, बेटा मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बाप हूं तुम्हारा। बेटा हम कल ही रिहैब सेंटर जाएंगे, ओके? और देखना तुम ठीक हो जाओगी, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं वहां से भी भाग जाऊंगी। कब तक रोक पाओगे आप? क्यों हमसे भागना चाहती हो बेटा? हम सब तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे माँ बाप, बहन, हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। हमसे क्यों दूर जाना चाहती हो? आप नहीं समझ पाओगे, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझे क्या चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। आजा बेटा, चला चल। मम्मा, मम्मा मुझे 100 रुपीज दो ना, मैं अभी 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। नहीं अंजलि। मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
ठीक है? मामा प्लीज, मैं सच में वापस आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए मामा, और कुछ भी नहीं। मामा मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ये अंजलि है? जी। वेरी प्रीटी गर्ल। कैसे हो बेटा? मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं ले चलती हूँ। चलो आओ। इस तरह। ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बेटी? हाँ, चिंता मत कीजिए। पता नहीं हमारी बेटी इन सब चीजों में कैसे फंस गई। शायद हमें से कोई गलती हुई। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अंजलि, भागने की कोशिश भी मत करना। देखो बाहर हर जगह गार्ड्स हैं और उन्हें तुम्हारे बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। अंजलि बाहर आ जाओ बेटा। चलो चलो बेटा। पिंकी, रोशनी, स्मिता, ये अंजलि है, तुम लोगों की नई रूम पार्टनर। मिस्टर मूर्ति, आइए मेरे साथ। ये केस इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं मिलने आ सकता हूँ? जरूर, हफ्ते में एक दिन आ सकते हैं आप, बल्कि आपको तो आना ही चाहिए। एक्चुअली बेटा, हर हफ्ते मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। देखना, बहुत जल्दी तुम अच्छी हो जाओगी। अंजलि उठो। स्मिता उठ जाओ बच्चा, जल्दी। पिंकी उठो। रोशनी बच्चा जल्दी। अंजलि, अंजलि उठो। देखो सब उठ गए। ग्राउंड पे जाना है ना, उठो जल्दी। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज नंबर 2, 1, 2, 3, 4। कंटिन्यू करो। 5। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब मतलब? बहुत अजीब, कुछ अलग सा। तुम जब ये चीजें नहीं लेती हो तब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है सब पर। अभी भी गुस्सा आ रहा है। सर प्लीज सर, थोड़ा सा दे दो सर। सर दोबारा नहीं मांगूंगी सर। सर मैं मर जाऊंगी सर। सर प्लीज सर, थोड़ा सा दे दो। तुम जानती हो ये चीजें कितना नुकसान पहुंचाती है? सर मैं मर जाऊंगी सर। तुम नहीं मरोगी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सर सर मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ सर। सर प्लीज गिव मी अ लिटिल सर, प्लीज। पहले मेरे साथ बात करो, ठीक है? मुझे बताओ, इतना गुस्सा किस पर आ रहा है तुम्हें? अपनी फैमिली पर?
अपने पापा पर? कितने अच्छे इंसान है वो, कितना अच्छा ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है तुमसे, छोटी बहन भी है तुम्हारी, अच्छी फैमिली है तुम्हारी। तुम पढ़ाई में अच्छा कर रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्यों इतना गुस्सा और किस पर? देखो बेटा, मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। You will give me a little? अगर तुमने सच कहा तो। मुझे मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हर चीज़ में उन्हीं की मर्जी चलती है घर में। हमेशा डांटते हैं मुझे, मम्मा को। और मम्मा कुछ नहीं कहती, बस चुप से बातें सहती रहती है। तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? वो स्ट्रिक्ट ही हैं। हमेशा एग्जाम्स की बातें, परसेंटेज, ग्रेड्स, फ्यूचर बनाओ। हम मिडिल क्लास हैं, करोड़पति नहीं हैं। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, डैम इट! लाइफ इज इन टुडे, बट वो समझते ही नहीं। ये किसने बताया तुम्हें? मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें अंजलि? आई नो इट। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम जीते हैं असली लाइफ। हम एक दूसरे के सुख दुख समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियां समझते हैं। अच्छा, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, क्या नाम है उसका? अनीता। क्या अनीता भी पापा के बारे में ऐसा ही सोचती है? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों? वो भी मेरे साथ ऐसे ही है। पापा की बहुत लाडली है, पापा के बहुत आगे पीछे घूमती है, बट दैट्स हर प्रॉब्लम। आई डोंट केयर। हो सकता है कि तुमने अपने प्रॉब्लम्स अपने पापा के साथ शेयर नहीं किए हो सकता है कि तुम्हारे पापा को पता नहीं हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो मेरी बात नहीं समझते, आप समझते हो। सर प्लीज, सर प्लीज गिव मी अ लिटिल। सर अंजलि, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा, दे विल हेल्प यू। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने झूठ बोला है मुझसे। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तुम्हारी लाइफ सिक्योर करने का, ओके? देखो अंजलि, इन मेडिसिन से तुम्हारा दर्द भी कम होगा और गुस्सा भी कंट्रोल में आएगा। हम कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हें जानेंगे अच्छे से। पर मैंने तो सब कुछ बता दिया है, मैं अब क्या बताऊं? You cheated on me, you liar! अब बस मुझसे बात करना चाहते थे, you liar! अंजलि, कल फिर मिलेंगे, ओके? टेक केयर।
अंजलि, तुम 3 महीने से यहाँ हो। हाउ डू यू फील नाउ? डू यू फील बेटर? तुम्हें जिन चीजों की आदत पड़ चुकी थी वो तुम्हें यहाँ नहीं मिली। क्या अब भी दर्द होता है? कभी कभी। अंजलि, अब भी गुस्सा है पापा पर? नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मम्मा के पास वापस जाना चाहती हूँ। जाओ बेटा, आपके मम्मी पापा लेने आए हैं, जाओ। इम्प्रूवमेंट है आपकी बेटी में। डॉक्टर्स के मुताबिक 60-70% इम्प्रूवमेंट है। वो घर जा सकती है। बस अब इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी बात की जबरदस्ती ठीक नहीं है। उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। वो वापस शुरू कर सकती है वो सब? करना तो नहीं चाहिए, पर मिस्टर मूर्ति कुछ कह नहीं सकते। ऐसे केसेस में रिलैप्स होता है और वो पहले से ही लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। अब उसे ही कोशिश करनी होगी और आपको भी कि रिलैप्स ना हो। अगर सिम्टम्स दिखाई दिए तो तुरंत इलाज करना होगा। स्कूल वापस जाना है? यस पापा। मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करता हूँ, ठीक है? चिंता मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तुम आराम करो।
खाना लगा दिया है। अंजलि, अंजलि बेटा, अरे चलो बेटा उठो, खाना खा लो। अंजलि उठो बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो। अंजलि उठो बेटा। अंजलि, अंजलि उठो बेटा। अंजलि बेटा। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी उसने, हम लोगों ने फ्लश आउट कर दी। मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां तो अब कैसी है वो? शी इज बेटर, पर हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्यों बेटा, क्यों? क्या हुआ? अगले कुछ दिनों तक उसे अकेला मत छोड़िए। डॉक्टर, वो कभी ठीक होगी भी या? ऑफ कोर्स होगी, लेकिन हम सबको उसकी हेल्प करनी होगी। और अगर वो ठीक ना हुई तो? नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? उम्मीद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं उसे रिहैब वापस लाऊं? अगर आप चाहें तो ला सकते हैं। मिस्टर मूर्ति, अगर आप मेरी सलाह माने तो उसे अपने पास घर पर ही रखिए। देखिए, इस वक्त उसके लिए फैमिली के साथ इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। बातें कीजिए उसके साथ। उसके मन में ये जो वहम है कि आपके घर में सिर्फ आपकी चलती है, उस वहम को दूर कीजिए। आप, आपकी पत्नी, आपकी छोटी बेटी, सब उसके साथ बातें कीजिए। उसे कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप उससे मुझसे बात करने के लिए कह सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर यू। आप भी कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बस मुझे रेगुलरली उसके प्रोग्रेस के अपडेट्स देते रहिए। अगर आप उसे रिहैब में वापस लाना चाहते तो ला सकते हैं। लक्ष्मी, तुम अकेले कैसे ख्याल रखोगे अंजलि का? पता नहीं, मैं तो आपके जितने स्ट्रिक्ट भी नहीं रह पाती। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं ही कुछ करता हूं। मिस्टर मूर्ति, 20 साल की सर्विस है, ऐसे बीच में छोड़ेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा। पर बेटी की जिंदगी बच जाएगी सर। मन तो मेरा भी नहीं है ये नौकरी छोड़ने का, पर क्या करूं सर, बेटी को मेरी जरूरत है। अकेली लक्ष्मी उसे कैसे संभाल पाएगी? मैं फ्री रहा तो उससे भी हेल्प होगी ना सर। आई अंडरस्टैंड, बट आप अकेले अर्निंग मेंबर हैं। घर के पास में एक शोरूम है, उन्हें एक पार्ट टाइम सुपरवाइजर चाहिए। तनख्वाह कम है पर ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कोशिश कामयाब हो। थैंक यू सर। सर, कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली सर, इतना पुराना रिश्ता है हमारा, कम से कम 3 महीने का नोटिस देना चाहिए था मुझे, वो भी नहीं दिया। इतना तो फर्ज बनता है मेरा। डोंट वरी मिस्टर मूर्ति, आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कीजिए। डोंट हेजिटेट, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।
4 बजे तक आ जाऊंगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा बुलाया है, नई नौकरी मना भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ। तुम अंजलि के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मम्मा, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। क्यों बेटा? मम्मा मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहती हूँ। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। मम्मा मेरा दम सा घुटता है यहाँ। तो मैं हूँ ना घर में बेटा, अनीता भी है। तुमसे क्या बात करूँ मम्मा, मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इस जेल से बाहर जाना चाहती हूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस घर में बंद रहकर। ठीक है, तेरे पापा आएंगे ना, तब तुम उन्हीं से बात कर लेना। क्या कर रही है बेटा? बेटा तुम क्या कर रही है? अगर उसे मोबाइल दे दिया तो फिर से उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करेगी। डर लगता है, वही लक्षण दिखने लग गए हैं, फिर से वही सब करना शुरू कर देगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मुझसे तो बात भी नहीं करती। मुझसे भी कहाँ करती है, न मुझसे न अनीता से। दिन भर बस चुपचाप बैठी रहती है। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। उसकी खातिर एक पार्ट टाइम जॉब लिया, उसका भी वर्कलोड बढ़ रहा है और घर भी तो चलाना है। हाथ पे हाथ धरे घर में बैठ तो सकता नहीं। तुम ही बताओ करूं तो क्या करूं? नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। ये जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बना कर रख दिया है। I hate it, I hate it! अंजलि, अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 मेरी सारी कॉपीज अंदर है और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। एक 16 वर्षीय लड़की अंजलि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ जिंदगी की जंग हार चुकी थी। माँ बाप अपनी युवा बच्ची को खो चुके थे। ये गम किसी भी पिता को तोड़ सकता था, लेकिन अंजलि के पिता ने फैसला कर लिया था कि वो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इस जंग को जीने का मकसद बना लेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो युवाओं को नशे की इस बर्बादी के बारे में सतर्क करेंगे। उन्हें एहसास दिलाएंगे कि इस बर्बादी का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों पर भी होता है। उन्हें समझाएंगे कि नशे से मिली आजादी एक मायाजाल है जिससे कभी बचा नहीं जा सकता। ड्रग ट्रैफिकिंग हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार है और इस कारोबार को पनपने के लिए चाहिए ज्यादा और ज्यादा नशे के आदी लोग। जितनी ज्यादा जिंदगियां बर्बाद होंगी उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। कहने को तो कानून, सिस्टम सब ड्रग माफिया के खिलाफ है। कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों पनपता है कारोबार? कैसे पनपता है? ये सवाल बेमतलब है क्योंकि जवाब एकदम स्पष्ट है। चिंता की बात यह है कि युवा पीढ़ी को बड़ी आसानी से लुभाया जा सकता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करने, एक बार एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है? अगर उनके ही शब्दों में कहें तो जस्ट ट्राइंग इट आउट, जस्ट चेकिंग इट आउट में क्या बुराई है। लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के झांसे में आकर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कब नशे के गुलाम बन जाते हैं। वजह जो भी हो, सिर्फ एक एड्रेनलिन रश कि कुछ जांबाज तरीके से करना है।
या फिर परिवार वालों से नाराज होकर विद्रोह करना है। दोनों ही सूरतों में नशे की दुनिया में मिली आजादी एक ऐसा सपना बन जाता है जो जब टूटता है तो सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। बड़े बड़े लोग भी इन नशीली चीजों को बढ़ावा देते हैं, कभी क्रिएटिविटी के नाम पर, कभी खोखली स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, तो कभी सिर्फ एक्सटेसी के नाम पर। सच कहें तो ऐसे लोगों को जीनियस मानने की बजाय उनका इलाज करवाना चाहिए। मुश्किल है ये कह पाना कि हालात बेहतर होंगे या नहीं, पता नहीं ये सब बदलेगा या नहीं, लेकिन ये मुश्किल नहीं है कि हम अपने बच्चों से बात करें, उनसे जो मतभेद हैं उन्हें सुलझाएं, नशे की खाई में गिरने से होने वाली बर्बादी के बारे में उन्हें आगाह करें। इससे पहले कि वो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के नाम पर इस खाई में जा गिरे, उन्हें रोकना ना तो मुश्किल है और ना ही नामुमकिन। अगर तजुर्बे ही लेने हैं तो बर्बादी के रास्ते से बेहतर तजुर्बे लेने के लिए जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें एंड से नो टू ड्रग्स। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।